नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इसके पीछे वाली वीडियो में हमने मार्केट का ओवरव्यू देखा था, यानी सिलेबस देखा था कि हमें पढ़ना क्या-क्या है। तो दोस्तों, उसी सीरीज में आज हम सीखेंगे मार्केट का जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानेंगे और इसके कंसेप्ट को जानेंगे कि ये शेयर मार्केट का कंसेप्ट क्यों आया, इसकी ज़रूरत क्या है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम सीख रहे हैं शेयर मार्केट। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये शेयर मार्केट। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या-क्या सीखेंगे उसकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ हम जानेंगे शेयर मार्केट को जानने से पहले हिस्ट्री को जानना जरूरी है, इसलिए हम हिस्ट्री को जानेंगे और शेयर मार्केट का जो कंसेप्ट है, यानी इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो मानव सभ्यता का विकास हुआ है, धीरे-धीरे हुआ है। हमने इतिहास में पढ़ रखा है कि हमने आग जलाना सीखा, पहिए बनाना सीखा, पशुपालन सीखा, यानी हम धीरे-धीरे चीज़ों को सीखे हैं। लेकिन इन्हीं चीज़ों को सीखने के बाद हमें कुछ परेशानियाँ भी हुई है। हम शेयर मार्केट सीख रहे हैं, तो हम मार्केट से रिलेटेड बातें करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक समस्या मार्केट से उत्पन्न ये हुई कि कोई राम नाम का व्यक्ति है और ये कोई श्याम नाम का व्यक्ति है। राम के पास चावल था और श्याम के पास दाल थी। आप समझिए इस कंसेप्ट को। उस टाइम क्या था कि मनी या पैसे का निर्माण या नहीं था उस समय। उस समय क्या था कि वस्तु ही था उस टाइम। तो देखिए, उस टाइम ये था कि अगर राम के पास चावल है और चावल की जरूरत श्याम को है और श्याम के पास दाल है और दाल की जरूरत राम को है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता था? इन दोनों के बीच में इस इन इन वस्तुओं का क्या होता था? वस्तुओं का लेन देन हो जाता था। इस प्रक्रिया को बोला जाता है इकोनॉमिक्स के भाषा में वस्तु विनिमय प्रणाली। तो दोस्तों, ये एक समस्या थी जिसको क्या हुआ कि जैसे राम को दाल की जरूरत थी, तो राम को ऐसे व्यक्ति की तलाश करना है जिसके पास दाल हो और उस व्यक्ति को भी जरूरत किसकी हो? चावल की हो। तो दोस्तों, ये एक समस्या थी उस टाइम। तो उस समस्या से निपटने के लिए अब हम क्या कर लिए? अब हम पैसे का निर्माण कर लिए। देखिए, पैसे का अब हम निर्माण कर लिए, यानी सिक्के का हम लोग क्या कर लिए? निर्माण कर लिए। जब हम पैसे का निर्माण कर लिए तो हम किसी भी वस्तु को आसानी से खरीद सकते हैं। इसमें हमें बहुत सारी सहूलियत हो गई। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड हमें शेयर मार्केट की जरूरत क्यों पड़ी, हम उस पर बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए हम समझते हैं शेयर मार्केट की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो दोस्तों, इसको हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के जरिए। जैसे मान लीजिए कोई गोपाल नाम का व्यक्ति है। ये कोई गोपाल नाम का व्यक्ति है, ठीक है। गोपाल नाम के व्यक्ति ने एक कंपनी बनाई। एक कंपनी बनाई इन्होंने, और कंपनी को संचालित करने के लिए इनको ढेर सारा फंड चाहिए, फंड कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। तो देखिए, जो गोपाल है इन्होंने कंपनी बनाई। इस कंपनी के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? कैपिटल की रिक्वायरमेंट है इनकी। तो देखिए, कैपिटल इनको कितनी तरीके से मिल सकता है? तो कैपिटल ये ले सकते हैं बैंक से। देखिए, ये ले सकते हैं बैंक से लोन ले सकते हैं, या तो किसी व्यक्ति को अपने बिजनेस में क्या करते हैं, अपने जो इनका कंपनी है, इस कंपनी में पार्टनरशिप दे सकते हैं। या किसी को क्या बना ले, ये किसी को पार्टनर बना ले, यानी अपनी कंपनी में किसी को पार्टनर बना ले, या तो बैंक से लोन ले ले। और भी सारे रास्ता हैं पैसे लेने के, लेकिन मेजर दो ही रास्ता है। लेकिन जो गोपाल नाम का व्यक्ति है, ये बैंक से लोन नहीं लेना चाहता है और किसी भी व्यक्ति को अपने कंपनी में कोई बड़ा हिस्सा नहीं देना चाहता है। क्योंकि अगर कोई पार्टनर बनाएगा तो 2 ही बना सकता है, 3 बना सकता है। तो इसमें क्या होगा कि कंपनी का जो 100% का हिस्सा है, इसका अपना हिस्सा देना पड़ेगा। लेकिन जो गोपाल है ये देना नहीं चाहता है। तो इसलिए अब इसको एक कंसेप्ट मिलता है शेयर मार्केट का। अब मैं बताता हूं आपको शेयर मार्केट इस गोपाल की कैसे हेल्प करता है, इसको मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए, ये जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट गोपाल को कहता है कि भाई गोपाल, आप अपना आईपीओ लेके आओ। अब आपने ये नया वर्ड सुना कि आईपीओ क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा आईपीओ के बारे में बता देता हूँ। लेकिन आगे आईपीओ के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है।
तो दोस्तों मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए आईपीओ जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो शेयर मार्केट ने कहा कि गोपाल भाई आप अपने कंपनी का आईपीओ लेकर आओ। जब ये तुम आईपीओ लेके आओगे हमारे यहाँ, शेयर मार्केट कह रहा है गोपाल से कि जब तुम अपना आईपीओ लेकर आओगे तो हम तुमको क्या करेंगे कि अपने एक्सचेंज पर, जो इनका एक्सचेंज है ये एनएससी और ये बीएससी, इस पे ये लिस्टेड हो जाएगा। इनका शेयर क्या होगा, लिस्टेड हो जाएगा। और लिस्टेड होके इनका, जैसे मान लीजिए कोई इनका, गोपाल जी का कोई आईपीओ लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद उस शेयर का प्राइस, उस शेयर बन जाता है। शेयर बनने के बाद उसका प्राइस कितना रखा जाता है, 100 रुपया रखा जाता है। और ये जो प्राइस 100 रुपया रखा जाता है और मार्केट में जब इनका आईपीओ आता है तो हम जैसे लोग क्या करते हैं कि इनके आईपीओ को और इनकी कंपनी के फंडामेंटल को देखते हैं कि इनकी कंपनी क्या करती है, इन फ्यूचर इनका मतलब क्या फ्यूचर होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, इनका शेयर बाय करने लगते हैं। बाय करने से क्या होता है कि गोपाल जी को डायरेक्टली मतलब कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी होने लगती है। और जब गोपाल जी के पास ये कंपनी जब ग्रोथ करती है तो उसका कुछ हिस्सा हम लोग को मिलता है। तो देखिए ये शेयर मार्केट ने कितना आसान कर दिया। गोपाल जी की जो कंपनी थी इनको कैपिटल मुहैया करा दिया, वो भी बिल्कुल इजी बेस में, वो भी किसी बिना लोड के। तो दोस्तों इस वजह से हमें शेयर मार्केट की आवश्यकता पड़ी। और इसके अलावा अब हम देखेंगे कि शेयर मार्केट की स्थापना कैसे हुई और कहाँ हुई। तो आइए अब उसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं शेयर मार्केट का स्थापना कब हुआ था। तो मैं एक यहाँ डेट लिख रहा हूँ, ये बात है 1602 ईस्वी की। एक कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों ये कंपनी करती क्या थी, हम इस पे बात करते हैं। दोस्तों ये कंपनी शिप का निर्माण करती थी और एक देश से दूसरे देश को डिलीवर करती थी। शिप यानी पानी की जो जहाज होती है उसे कहते हैं। और इसके साथ इसका मसाले का बिजनेस था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए जितने बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, उनसे बोली कि आप अपना पैसा हमको दीजिए, हम पर इन्वेस्ट करिए। हम उस पैसे का जब प्रॉफिट बनाएंगे तो उसका हिस्सा हम आपको देंगे। तो उस टाइम के जितने अमीर लोग थे अपना सारा पैसा डच ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा दिया। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस पैसे से अपने बिजनेस का ग्रोथ किया और मोटा प्रॉफिट कमाया। और उसके जितने इन्वेस्टर थे उनको भी एक मोटा प्रॉफिट दिया। और प्रॉफिट देने के साथ साथ ही ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये कंपनी जिस स्थान पे थी उसका नाम था एमएस टर्डम, उस जगह का नाम था। और आपको, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो एमस्टर्म है, ये इसको बोलते हैं दुनिया का पहला, देखिए एमस्टर्म स्टॉक एक्सचेंज, ये दुनिया का पहला एक्सचेंज हो गया है ये। अब इसका नाम खैर बदल के दूसरा कर दिया गया, लेकिन ये दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और आगे वीडियो बनाने के लिए हमें आप मोटिवेट करिए, जिसके लिए आप एक अच्छा कमेंट और एक अच्छा लाइक कर दीजिए, जिससे मैं आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। तो धन्यवाद।